मूव कर रहा है तो वेव भी मूव करेगा, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो देखो वेव का क्या है, ग्रुप है पार्टिकल के साथ, मतलब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेव्स। अगर तुम सारे वेव को अगर एक ही बार में अगर कंसीडर करोगे और वेव ग्रुप का जो वो टोटल कलेक्शन ऑफ वेव्स है उसका वेलोसिटी निकालोगे तो दैट इज नोन एज ग्रुप वेलोसिटी। वेयर एज उस वेव ग्रुप में कोई एक सिंगल वेव का पकड़ लो और उसका अगर वेलोसिटी इंडिविजुअली निकालोगे तो दैट इज नोन एज फेज वेलोसिटी। सो फेज वेलोसिटी इज द वेलोसिटी of a wave forming a wave group, whereas wave group velocity is the velocity of a entire wave group associated with the particle. Am I clear about this statement? Yes. Okay, so देखो velocity is normally denoted by small v, whereas we use capital velocity for capital V for potential energy. Small v कि अगर नीचे में अगर p लिखोगे तो दैट इज नोन एज फेज वेलोसिटी, वेयर एज स्मॉल v के नीचे अगर g लिखोगे तो दैट इज नोन एज ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन प्रोपागेशन कांस्टेंट दैट इज कैपिटल के। ग्रुप वेलोसिटी का क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी के, डी ओमेगा अपॉन डी के। अब देखो हमें करना है क्या है बेसिकली, क्या करना है, हमें रिलेशन निकालना है। क्या रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो चलो मैं व्हाइट बोर्ड खोलता हूँ और दिखाता हूँ। पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए, आज मेन टॉपिक था ये रिलेशन बिटवीन ग्रुप और फेज वेलोसिटी। चलो कोई बात नहीं। दिखा, Yes. देखो स्मॉल v के नीचे अगर p लिखोगे तो व्हाट इज दिस, Phase velocity. फेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला आता है ओमेगा अपॉन कैपिटल के। ठीक है, के का फॉर्मूला भी तुमने पढ़ा था, के का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई अपॉन लैम्बडा, ये पढ़ा था। Yes, sir. फेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। और वीजी मतलब क्या होगा, Group velocity. क्या होगा, Group velocity. वेलोसिटी। तो चलो इसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा अपॉन डी के, ये दोनों फॉर्मूला क्लियर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन अगर मैं ओमेगा का वैल्यू निकालूं तो कितना होगा, एनीवन, Phase velocity into propagation constant. स्मॉल वी पी इंटू के। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, इसको मैं मान लेता हूं 2, इसको मैं मान लेता हूं 3। सबको यहां तक क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो तो अगर मैं अब ग्रुप वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देखो तो vg इज इक्वल्स टू डी, और ओमेगा के जगह पे मैं ये वैल्यू डाल सकता हूँ के वी पी, के इंटू फेज वेलोसिटी, ये डाल सकता हूँ अपॉन नीचे क्या है डी के। ठीक है, अब इसमें एक कोई रूल अप्लाई होगा, बोलो तो वो कौन सा रूल है, व्हाट इज द रूल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ डेरिवेटिव, कौन सा, Chain rule.
डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल। तो देखो इस पे अप्लाई करो तो इसका फाइनल रिजल्ट ये आएगा, देखो तो अगर इस पे करोगे अप्लाई इस पे, तो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वीपी इंटू के डी वीपी बाई, देखो वीपी इंटू, अब डी के बाई डी के आता तो वो 1 हो जाता, इसलिए वीपी प्लस, अब के कांस्टेंट रह जाएगा, डेरिवेटिव किस पे लगेगा, वीपी पे, तो के डी वीपी बाई डी के। यहां तक ठीक है सबको क्लियर? यहां तक ओके। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि के के जगह पे हमें फॉर्मूला पता है, के की जगह पे हम डाल सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो चलो तो यहाँ पे जहां पे के दिख रहा है वहां पे 2 पाई अपॉन लैम्बडा डालो, तो वीजी वीजी रह जाएगा, वीपी वीपी रह जाएगा, प्लस अब के जगह पे क्या डालूंगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा, और बाकी कौन सा पार्ट रह गया ये इतना, डी वीपी अपॉन, फिर डी के जगह पे क्या डालूंगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा। ओके यहां तक क्लियर? यस सर। अब देखो, अब जिसको कंफ्यूजन होता है वो यहां तक भी कर सकता है रिलेशन, वो यहां तक भी निकाल के ओके दिस इज द रिलेशन बिटवीन वीजी एंड वीपी लिख सकता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो इसमें ग्रुप वेलोसिटी भी दिख गया, फेज वेलोसिटी भी दिख गया, तो इट मीन्स कि हमें जो निकालना था वो तो आ गया। अब बस हम नीचे सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपने हिसाब से, अगर सिंप्लीफाई करना है तो करो और नहीं करना है तो मत करो। तो अब देखो, तो मुझे लग रहा है इसमें से, इस डेरिवेटिव में से, इसमें से क्या निकल जाएगा बाहर, बताओ क्या निकलेगा? 2 पाई। 2 पाई निकल जाएगा, बाहर निकलेगा तो ऊपर के 2 पाई से कट जाएगा। क्लियर? यस सर। 2 पाई कट गया तो ये बाकी रहेगा सिर्फ ये। यहां तक Yes, क्लियर है? अब देखो, जिसको यहां तक निकालने का मन है यहां तक निकालो, जिसको यहां तक निकालने का मन है यहां तक निकालो, या जिसको यहां तक निकालने का मन है यहां तक निकाल। अब ये थर्ड पॉइंट पे क्या किया है, थोड़ा कोई दिमाग लगाओ तो। एनीवन हु कुड एक्सप्लेन मी, ये हुआ क्या है? ओके ये तुम्हारा एच डब्ल्यू, कि ये पॉइंट से यहां तक कैसे आ गया, और ये काफी बेसिक मैथमेटिक्स से निकाल सकते हो, ये मुझे बताओगे कोई बाद में। ओके तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पता चल गया, अब तुम्हें निकाल सकते हो डेरिवेशन। yes sir। ओके अब देखो, यू विल बी आस्क्ड विथ थियोरी क्वेश्चन कि चलो अगर तुमने रिलेशन निकाल लिया कि फ्रॉम द रिलेशन ऑफ फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी राइट द स्पेशल केसेस, या डिफाइन व्हाट इज डिस्पर्सिव एंड व्हाट इज नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो देखो सबसे पहले नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है, ये स्पेशल केसेस है इस रिलेशन के। तो फर्स्ट व्हाट इज नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, द मीडियम इन व्हिच phase velocity is independent upon wavelength और frequency। मतलब देखो तो कहा गया मेरा माउस, ये देख रहे हो, ये पॉइंट यहाँ पे लैम्बडा डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा है यहाँ पे। अब इसमें क्या कह रहा है नॉन डिस्पर्सिव में, कि इज इंडिपेंडेंट अपॉन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, मतलब जिसपे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का कोई असर ना पड़े। पर इस रिलेशन में लैम्बडा अगर बढ़ेगा, इसमें लैम्बडा अगर ऊपर का लैम्बडा बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ता जाएगा या नहीं बढ़ेगा। अगर मानो किसी चीज में मैंने लिखा ए बी, अब ए का वैल्यू अगर 2 है तो ये होगा 2b, ए का वैल्यू अगर 4a तो ये होगा 4b। मतलब इस टोटल
इक्वेशन, इस टोटल एक्सप्रेशन का वैल्यू, ए का वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा या नहीं बढ़ेगा? Yes, sir. सो सेम देखो, तो इस रिलेशन में लैम्बडा डी ऑफ फेज वेलोसिटी, लैम्बडा डीवीपी में देखो, तो अगर लैम्बडा का वैल्यू क्या कर रहा है, डीवीवी के वैल्यू पे इफेक्ट कर रहा है, मतलब फेज वेलोसिटी पे इफेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में वो लैम्बडा होना ही नहीं चाहिए। सो बेसिकली व्हाट इट इज सेइंग कि ऐसे मीडियम जिसमें फेज वेलोसिटी को वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से कोई असर ही ना पड़े, तो दैट इज नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। whereas if dvp upon d lambda is positive, dvp upon d lambda is positive, such medium is known as डिस्पर्सिव मीडियम। अब देखो याद करने का तरीका, नॉन डिस्पर्सिव में याद करना कि उस कोई भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ डिपेंड ही ना करे, वेयर डिस्पर्सिव मीडियम में जो तुम्हारा राइट हैंड साइड का वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो, तो दैट इज डिस्पर्सिव मीडियम। ये कभी कभार बहुत ही रेयर केस में ये क्वेश्चन आता है, वरना उतना ये नहीं आता, अगर स्पेशल केसेस पूछ दे तो। वरना रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी इज तो इंपॉर्टेंट, वो तो पढ़ना, उसमें तो कोई स्किप मत करना। ठीक है यहां तक? Yes, एवरीवन sir. ओके? नाउ अब देखो, अब एक है टॉपिक की टी आई आर एट डाई इलेक्ट्रिक इंटरफेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट डाई इलेक्ट्रिक इंटरफेस। बच्चे ही कम है कि ये टॉपिक लास्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन टॉपिक था, पर मैंने इसलिए पूछा था कि फेस्ट में तो नहीं हो। तुम लोग नहीं गए फेस्ट में? फर्स्ट ईयर में हो, कम से कम फेस्ट वेस्ट देखा करो। सर देख लिया है। देख लिया? Yes, sir. हमारी डिपार्टमेंट में? Yes, हमारे sir. थोड़ा वो हमारी 5 बजे। हमारी डिपार्टमेंट में भी हो रहा है ना अभी। Yes, sir. अब मैं जाऊंगा देखने के लिए, अभी भी आवाज आ रही है। एंड सेमेस्टर के डेट शीट आ गए, देख लिया? Yes, sir. फिजिक्स कब है? कौन सी डेट पे फिजिक्स? फर्स्ट फर्स्ट ही सब्जेक्ट फिजिक्स है? नहीं सर, फर्स्ट पहला मैथ्स है। पहले मैथ्स है 25th को, उसके बाद फिजिक्स है। ओके, मतलब 5 दिन गैप है तुम्हारे पास, है ना, यस सर, फिजिक्स के यस लिए? सर। Yes, sir. 5 दिन गैप है, तो ऐसा करते हैं, मैं इम्पोर्टेंट, अब तो टाइम आ गया है, मैं चारों सेक्शन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख के भेज देता हूँ। एक जन क्या करो, मुझे कोई उसका पीडीएफ बना के अच्छे से, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी करके ऐसे उसको डिफ्रेंशिएट करो, पीडीएफ बनाओ, वैसे मैं लिख दूंगा, वो उसको अच्छे से टाइप करके वर्ड में उसका करके और पीडीएफ बना के कौन भेजेगा मुझे बताओ तो, हु विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी? कोई है? अगर कोई नहीं हेल्प करेगा तो फिर तो भेजूंगा नहीं मैं, क्योंकि उतना लिखने का टाइम है नहीं मेरे पास। तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं चाहिए, ठीक ही है, चलो कोई बात नहीं। सर चाहिए। अब रहने दो, अब टाइम बीत गया। ओके, नाउ अब लेट्स डिस्कस, हमने पढ़ा था व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक हमने क्या पढ़ा था कि डाइइलेक्ट्रिक इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर, पर उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़ता है। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ परफेक्ट डाइइलेक्ट्रिक?
परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, किसी को पता है? सो A material with zero conductivity. Yeah, very good. With zero conductivity. ओके, तो देखो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक होता है जिसमें कंडक्टिविटी जीरो हो, और हमने अभी तक क्या बात किया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। व्हाट इज जीरो कंडक्टिविटी? जिसमें कुछ लॉस या एब्जॉर्प्शन ही ना हो एनर्जी का, तो दैट इज अ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। अब आगे का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय अ वेव्स एट परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। एक डाइलेक्ट्रिक में जब वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है नॉर्मल इंसिडेंस पे, तो क्या क्या चीजें हम नोटिस कर पाते हैं उसमें, कौन कौन सी टर्म्स है जो हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे पहला तो बाउंड्री कंडीशन, एक दूसरा दो टर्म और हम डिस्कस करेंगे जिसमें से कभी कभार न्यूमेरिकल पूछ देते हैं, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। वैसा है नहीं उतना ज्यादा टफ टॉपिक, पर फिर भी ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला टॉपिक है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है। उसके बाद उसमें इतना कुछ खास है नहीं, और ये इसलिए कल सारे दोस्तों को बोल देना, क्योंकि ये डेरिवेशन में हम, मुझे लगता है कि मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ ये डेरिवेशन में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है डेरिवेशन में, इसलिए उसके बाद हमें हमारे पास कुछ बस डिस्कस करने के लिए ही रह जाएगा। सो ये थोड़ा सा इसलिए सब ध्यान देना, क्योंकि इसमें दो टॉपिक जो अंदर में आएंगे, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, इसमें से कभी कभार न्यूमेरिकल्स पूछ देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, थ्योरी भी प्रिपरेशन हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी। In our next 2 to 3 lectures we will be concluding our physics, and then we will be moving एक दो क्लास हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, और क्या क्या बाकी क्वेश्चंस का टेंशन मतलब क्वेश्चंस में भेज दूंगा। चलो ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir.